हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एक पोएम है जो कि क्लास 11 की बुक से लिया गया है। इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने एंड यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। इस पोएम में बिगनिंग में पोएट रेन से एक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर रेन उनके सवाल का जवाब देती है और रेन अपनी सारी क्वालिटीज़ और सारी खूबियाँ पोइट को बताती है, उसका सफ़र फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड कि वो कैसे होता है और बारिश क्या क्या करती है। ये पोएम में एक कन्वर्जेशन है पोएट और रेन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। हु आर्ट दाउ। अब आर्ट जो है ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है आर, और दाऊ ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है यू। यहाँ आई जो हैं वो पोएट खुद हैं, और सॉफ्ट फॉलिंग शार जो है वो रेन को कहा गया है या रेन ड्रॉप्स को कहा गया है। हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। अब पोएट कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं रेन से कि तुम कौन हो, और विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड, और फिर वो आंसर रेन देती है जो कि आगे की लाइंस में बताया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब रेन कहती है कि मैं इस धरती की पोएम हूँ, मैं इस धरती की कविता हूँ। ये रेन कहती है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। हेयर इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, और इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि विच कैन नॉट बी फेल्ट बाई टच, जो कि हम टच करके उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो रेन यहाँ कह रही है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि मैं लैंड से उड़ के और बॉटमलेस सी से मेरी ओरिजिन होती है, और मैं इटर्नल हूँ और मैं कभी ख़त्म नहीं होती हूँ। मेरा ये प्रोसेस चलता ही रहता है, मेरी ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। Upwards to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। अब यहाँ whence जो है ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर। वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो यहाँ रेन कह रही है कि मैं ऊपर से मैं उड़ के आसमानों पे जाती हूँ और वहाँ मैं एक रूप लेती हूँ, और वो रूप मेरा कुछ चेंज रहता है, लेकिन ऑल टुगेदर मैं सेम ही हूँ। मतलब मैं बारिश की बूंद ही हूँ कि वो पहले तो जाके क्लाउड फॉर्म होता है स्काई पे, और फिर मैं पानी के रूप में, रेन के रूप में, रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर मैं बरसती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब यहाँ लेव का मतलब होता है वॉश, किसी चीज़ को धो देना। ड्राउट्स हेयर मीन्स द बैरन और द ड्राई लैंड, एंड एटोमिस का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो अब यहाँ रेन कह रही है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कि मैं जब गिरती हूँ, मैं जब बरसती हूँ तो मैं हर चीज़ को धो देती हूँ, और यहाँ तक कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको भी मैं धो देती हूँ, और इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे जो भी डस्ट है, धूल है, मैं उसको वाइप आउट कर देती हूँ, और जो बैरन लैंड है, ड्राई लैंड को मैं वेट कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब रेन कहती है, लेटेंट का यहाँ मतलब होता है कि कोई चीज़ जो अंदर छुपी हुई है या बरीड है, हिडन और बरीड। तो रेन कहती है कि मैं जब बरसती हूँ तो मैं सीड्स को एक नया रूप देती हूँ, उनको एक नई ज़िंदगी देती हूँ, और मेरे बग़ैर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो कुछ नहीं हैं, वो एक बेजान चीज़ हैं, और जब उन्हें पानी
मिलता है तो वो प्लांट्स बनते हैं और अल्टीमेटली फिर ट्रीज़ बन जाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और ये काम मेरा हमेशा चलता रहता है, ये प्रोसेस मेरा डे एंड नाइट, रात और दिन हमेशा चलता रहता है कि जो साइकिल है वाटर साइकिल वो मेरी हमेशा चलती रहती है कि मैं बादल बनती हूँ और फिर मैं बरसती हूँ, उसके बाद फिर मैं बादल बनती हूँ और ये प्रोसेस होता रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं इस धरती को प्योर करती हूँ, गंदगी को धो देती हूँ, जिसकी वजह से ये अर्थ जो है वो प्योर हो जाता है और मैं इसको ब्यूटीफाई करती हूँ, इसको खूबसूरत बनाती हूँ कि मेरे बरसने से फिर ज़मीन में हरियाली आती है, घासें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। फॉर सॉन्ग्स इशूइंग from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। अब यहाँ जो लास्ट लाइन है वो इसमें पोइट ने पैरेंथेसिस का यूज़ किया है, मीन्स जो ब्रैकेट लगाया है लास्ट की 2 लाइंस में। इसमें पोइट अपनी बात कह रहे हैं कि जैसे मेरे लिरिक्स हैं, जैसे कि मेरी पोएम है, कि जब मैं पोएम कंपोज करता हूँ और फिर वो मेरे रीडर्स और दूसरे लोग उसको सुनते हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरीके से मुझे फिर नवाजा जाता है, ऑनर्स मिलते हैं और फिर मुझे उस ऑनर से मोटिवेशन मिलता है और फिर से मैं लिरिक्स या पोएम्स लिखता हूँ। तो ये एक साइकिल है जो मेरी चलती रहती है। तो इसी तरीके से जो रेन की साइकिल है वो चलती रहती है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठ के क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स पानी के रूप में इस ज़मीन पे, इस प्लेनेट पे बरसते हैं और फिर वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ इस ब्रैकेट में रेकेंड और अनरेकेंड का मतलब है वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर। जैसे कि अब रेन है, चाहे उसकी कोई फ़िक्र करे या ना करे, बारिश का होना किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसका काम है बरसना। इसी तरीके से पोएट कहते हैं कि मेरा काम है लिखना, मेरी कविताओं को, मेरी लिरिक्स को चाहे कोई पसंद करे या ना पसंद करे, मेरा काम है लिखना और कंपोज करना और वो मैं करता रहूँगा जैसे कि रेन अपना काम कर रही है। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, मतलब कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी 1885 में आउटिंग पीरियोडिकल्स में और बाद में ये ग्रास ऑफ लीव्स में ये पोएम शामिल की गई थी। आइए अब इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। जैसे कि इमेजरी यूज़ हुई है, सॉफ्ट फॉलिंग शार, ये एक इमेजरी है। इमेजरी वो चीज़ होती है जब पोएट रीडर के माइंड में कोई इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए वर्ड्स इंसर्ट करते हैं पोएम में, तो उसे इमेजरी कहते हैं। मेटाफर, जब हम दो और चीज़ का कंपैरिजन करते हैं उसे हम मेटाफर कहते हैं। पोएम और अर्थ दो और चीज़ हैं, उसको कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस तो ह्यूमंस की होती है, लिविंग थिंग्स की होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की वॉइस तो होती नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ जो है रेन की वॉइस को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। इसी तरीके से हाइपरबोल, जब हम एग्जेजरेट करके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसको हाइपरबोल कहते हैं। अब बॉटमलेस सी के बारे में कहा गया है। अब कोई भी चीज़ है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पोएट कहते हैं बॉटमलेस सी की मतलब सी की कोई लिमिट नहीं है। तो ये बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसका मतलब है कि सी जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी है। कॉन्सोनेंस, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है पोएम की एक लाइन में फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे कि डिसेंड, ड्राउट, डस्ट, इसमें डी साउंड आ रही है तो ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा। रेकेंड, अनरेकेंड, रिटर्न्स, ये भी कॉन्सोनेंस है, इसमें आर की साउंड आ रही है। एलिट्रेशन, इसमें है सेकेंड लाइन में टू टेल, टू टेल में टू में टी और टेल में टी, ये सेकेंड लाइन में यूज़ हुआ है। एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ वो चीज़ होती है कि जब पोएट
क्वेश्चन पूछता है पोएम में, तो उसे हम एक वेग आइडिया देता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, तो उसे हम एपोस्ट्रॉफ कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग लाइन ही में हमने देखा कि हु आर्ट दाउ, तो ये एपोस्ट्रॉफ है, और रेन जो है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मींस वो लिविंग थिंग नहीं है। इसी तरह से एनाफोरा का यूज़ हुआ हम देख लें, 7th लाइन, 8th लाइन और 9th लाइन की शुरुआत एंड से होती है, तो एंड जो है वो एनाफोरा है। आइए अब पोएट के बारे में देखते हैं कि पोएट जो थे वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन पोएट हैं और इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। ही वॉज बोर्न इन 1819 वेस्ट हिल्स यूएसए में, डाइड इन 1892 न्यू जर्सी यूएसए में। ये पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द थिंग्स इन वेपर फॉर्म हैज़ गॉट सो मैनी क्वालिटीज़ इन इट, इट बेथ अ ड्राउट एरिया, इट गिव्स लाइफ टू सीड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट ब्यूटिफाई द अर्थ, इट इज़ साइक्लिकल। तो जो रेन है वो साइक्लिकल है, उसकी एक साइकिल है जो कि हमेशा चलती रहती है। एक साइक्लिकल फॉर्म में जो पानी से उठती है, ज़मीन से उठती है, वेपर फॉर्म में क्लाउड्स का रूप लेती है और फिर वो बरसती है, और फिर से क्या होती है कि सी में और लैंड में जाती है, और फिर से वेपर के फॉर्म में ऊपर उठ के आती है। तो इसकी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं वेपर की, और जब ये बरसती है तो सारी चीज़ों को धो देती है, ड्राई चीज़ों को वेट कर देती है, और यही रेन ही है जो जिसने कि जीवन प्रदान किया है इस अर्थ पे और इस पृथ्वी को पे। ये सीड्स को लाइफ देती है, प्लांट्स को लाइफ देती है और एनिमल्स को लाइफ देती है, अर्थ को ब्यूटीफाई करती है, डस्ट को वाइप आउट कर देती है, धो देती है, और ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, डे एंड नाइट। तो यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऑल का बटन हिट करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू, बाय।